हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ एवं सुखी होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं? आज मैं आपके लिए एक नई स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं जिसका नाम है आयरन फ्लाई, और बेसिकली ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। अब इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, इसका प्रैक्टिकल पार्ट, प्लस एक लाइव एग्जांपल जहां पर करंट में हम ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सभी पार्ट मैं इस वीडियो में एक एक करके कवर करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अभी समय नहीं है पॉज कीजिए, अपने काम निपटाइए, आराम से तसल्ली से बैठकर देखिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो डेफिनेटली आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्प करने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारी अगली स्लाइड हमें क्या बोल रही है? आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। अब इस आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस किस तरीके के ट्रेड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे क्या नजर में आ रहा है? मुझे आयरन फ्लाई को एग्जीक्यूट करने के लिए एक तो स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना है और एक स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करना है। अब जिन फ्रेंड्स को स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के बारे में नहीं पता या उनके लिए ये टर्म्स बिल्कुल नए हैं, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने चैनल पर ये एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट करके स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और उसके बाद आपको रेंज स्टॉक कैसे ढूंढना चाहिए और कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, और डेफिनेटली ये प्लेलिस्ट आपको आपकी लर्निंग एक्टिविटी में हेल्प करने वाली है। तो चलिए थ्योरेटिकली देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट हमें साफ समझ में आ रहा है कि जो भी मुझे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के टाइम पे जो भी मैं स्पॉट प्राइस सिलेक्ट करने वाला हूं, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखने वाले हैं, वो हमें सेम एक्सपायरी, यानी कि सभी मेरे जो ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो सेम एक्सपायरी को बिलोंग करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रैटेजी मुझे एग्जीक्यूट कब करनी है? हर एक स्ट्रैटेजी का अपना एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज तो रेंज में अच्छी काम करती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज जैसा कि लॉन्ग स्प्रेड और पुट स्प्रेड ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करती हैं। तो इसी तरीके से मैं आयरन फ्लाई कब एग्जीक्यूट करने वाला हूं? मैं आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट करने वाला हूं अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरी मार्केट एक सर्टेन रेंज में टिल एक्सपायरी रहने वाली है, उसी केस में मुझे आयरन फ्लाई एग्जीक्यूट करना चाहिए। और लास्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इन्फोसिस का हम ग्राफ देखने वाले हैं। हम वहां पर देखेंगे कि हम इसको रियल टाइम में किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा पे ऑफ कैसा रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं सीधा अपने निफ्टी के ग्राफ पर और एक बार इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी होती क्या है और हमें इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के ग्राफ पर। तो जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय पर निफ्टी 50 का ग्राफ है। स्पॉट प्राइस मुझे साफ साफ नजर में आ रहा है। मेरा जो स्पॉट प्राइस इस समय पर निफ्टी का चल रहा है वो 17,170 के लगभग चल रहा है। अब आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैं ये मानता हूं कि मेरा निफ्टी रेंज में रहने वाला है। तो चलिए हम रेंज के लिए अपनी दो लाइंस मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि कौन से प्राइसेस को हम एज इन रेंज कंसीडर कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहली लाइन में मार्क कर देता हूं आपके लिए लगभग 17,500 पर, और दूसरी लाइन में मार्क कर देता हूं लगभग 16,900 पर। तो अब मेरी एजम्पशन ये है कि 31 मार्च तक ये जो निफ्टी का प्राइस रहने वाला है वो 17,500 से ऊपर नहीं जाएगा और 16,900 से नीचे नहीं आएगा। इस एजम्पशन के साथ चलिए अब चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पर और ये देख लेते हैं कि हमारी आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी दिखाई कैसी देती है। अब जैसे ही मैं अपने टूल पर आता हूं, टूल पर मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी मेरा ग्राफ है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ऑप्शंस पे मैं एनालिसिस करने वाला हूं। एक्सपायरी मैंने 31 मार्च की सेलेक्ट की है और मेरा जो इस समय एट द मनी प्राइस है वो है लगभग 17,200। तो मैं 17,200 के प्राइस को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे एक स्ट्रैडल बनाना है। उस स्ट्रैडल में मुझे करना क्या है? बेसिकली
मुझे 17,200 का कॉल और 17,200 का ही पुट दोनों को सेल करना है, यानी कि शॉर्ट करना है। तो चलिए अपनी पोजीशंस ऐड कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पर कॉल ऐड कर लिया और एक मैंने यहाँ पर पुट ऐड कर लिया। तो जैसे ही मैंने कॉल और पुट ऐड किया, मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ मुझे ऐसा दिखाई देता है फ्रेंड्स। अब ये पे ऑफ ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने चाहिए। अगर मैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने अपने आप को अभी के लिए अनलिमिटेड रिस्क के लिए एक्सपोज कर रखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो ये स्ट्रैटेजी मुझे रिटर्न करने वाली है, जो कि अभी तक हमने हाफ इम्प्लीमेंट की है, वो मुझे 17,000 रुपए का प्रॉफिट रिटर्न करने वाली है। तो चलिए इतने पॉइंट अगर क्लियर है तो अपने बाकी के ऑप्शन लेवल्स ऐड कर लेते हैं और इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि हमने माना कि हमारा जो निफ्टी का प्राइस है वो 17,500 से लेकर के 16,900 के बीच में रहने वाला है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है और हमें यहाँ पर एक 17,500 का कॉल बाय करना है और हमें 16,900 का एक पुट बाय करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 17,500 का कॉल और 16,900 का पुट बाय किया, अब डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा मैक्सिमम लॉस अभी है वो अनलिमिटेड से सिर्फ और सिर्फ 4,000 पर कैप हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मुझे 4,000 नुकसान के अगेंस्ट पर 2.5% यानी कि 2.5:1 का प्रॉफिट मीट करा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है हमारे केस में। अब ये देख लेते हैं कि मेरा ग्राफ जब एक्सपायरी आए तो उसका गिरने की साइड, यानी कि मुझे नुकसान होना कब शुरू होगा फ्रेंड्स, तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अगर 16,900 के नीचे प्राइस निकलने की कोशिश करता है तो जैसे ही 16,900 के नीचे प्राइस निकलेगा मेरी विंडो मुझे नुकसान दिखाना शुरू कर देगी। और इसी तरीके से हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर 17,500 के ऊपर प्राइस निकलने की कोशिश करता है फ्रेंड्स तो मेरी विंडो मुझे नुकसान दिखाना शुरू कर देगी। और अगर 16,900 से 17,500 के बीच में मेरा प्राइस एक्सपायर होता है फ्रेंड्स तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर है, किस तरीके से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया और किस तरीके से हमने अपने लॉसेस को कैप किया और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ रियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए मैं आशा करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब चलते हैं अपने रियल टाइम एग्जाम्पल पर और ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें इन्फोसिस में ही क्यों ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो मैं जैसे ही इन्फोसिस के ग्राफ पर आता हूं, मुझे इन्फोसिस में एक साफ साफ चीज नजर में आ रही है कि जो इन्फोसिस का ग्राफ है वो लगभग 1900 से लेकर के 1800 की रेंज के अंदर बंद है फ्रेंड्स। तो चलिए अब एक बार इन्फोसिस के ऊपर आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें रिटर्न्स देने वाला है। अब 900 से लेकर के मैं मोटा मोटा मान लेता हूं इसको 18-20 यानी कि 80 रुपए का गैप। तो मेरा मिडल का प्राइस कौन सा हुआ, मेरा मिडल का प्राइस हुआ लगभग 1860 रुपए। अब चलिए अपनी इन्फोसिस के लिए इस स्ट्रैटेजी को एक बार बिल्ड कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये हमें किस प्रकार के रिटर्न देगी अगर इन्फोसिस हमारा उसी रेंज में बंद हो जाता है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अब मुझे यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना था, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना था 1860 का लेवल। अब 1860 के लेवल पे मुझे क्या करना है, मुझे एक तो पीई शॉर्ट करनी है, दूसरा मुझे एक इसका सीई शॉर्ट करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है हमें। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, मुझे 1900 लेवल यानी कि 1900 का जो मेरा प्राइस है उसका मुझे सीई बाय करना है
और दूसरा काम मुझे क्या करना है, दूसरा काम मुझे करना है, मुझे 18-20 का पीई बाय करना है। तो चलिए अब हमने जैसे ही चारों पोजीशंस ऐड की, नीचे आकर के अपना पे ऑफ ग्राफ देख लेते हैं। अभी मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है 2:1 का प्रॉफिट मुझे ये स्ट्रैटेजी भी एग्जीक्यूट कराने वाली है इन्फोसिस में, अगर मेरा प्राइस उस रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाता है फ्रेंड्स। अब मुझे नुकसान होना कब शुरू होगा, मुझे नुकसान होना शुरू होगा जब मेरा इन्फोसिस का प्राइस या तो 18.30 के नीचे निकल लेता है या फिर इन्फोसिस का प्राइस 18.90 के ऊपर निकल लेता है फ्रेंड्स। अगर वो 18.90 से 18.30 के बीच में कहीं पर भी एक्सपायर होता है तो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं एक सेफेस्ट 7,000 के लगभग का प्रॉफिट लेकर के घर निकलने में सक्सेसफुल रहूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर है। मैं आशा करता हूं कि निफ्टी प्लस इन्फोसिस के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपको इस स्ट्रैटेजी में किस तरीके से पोजीशन बनानी है और इनका पे ऑफ किस तरीके का रहता है। चलिए, अगर सारी बातें आपको क्लियर हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पे लाइक, हमें आपका एक लाइक मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों की लर्निंग कर्व के लिए डिलीवर करने के लिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस, एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्रेडिंग।